खेल के मैदान से कि एक और शुमारे में आपका खैर मकदम। मैं हुमायूं और SHQ रेडियो एक्टिव पे हम मिलते हैं और आज के शुमारे में फिर मिल रहे हैं। और यहाँ बारिश जारी है, हो सकता है बारिश की आवाज़ भी आए, एक मुख्तलिफ एंगल से एक मुख्तलिफ जगह हम मिल रहे हैं जहाँ से बात हो रही है आपसे। और पिछले 3 दिन में जब इतवार को हम मिले थे उसके बाद कुछ दिलचस्प क्रिकेट खेली गई। चैम्पियंस लीग में सेमीफाइनल लाइनअप ऑलमोस्ट तय हो गई है और उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं क्रिकेट में। साथ में आपके कुछ सवाल हैं, उनके जवाब भी देंगे। और कोविड फैलता जा रहा है बुरी तरह से सारे मुल्क में और हम सब कभी ना कभी इसकी लपेट में आएंगे। कहा जाता है कि हर घर दस्तक देगा, थोड़ी देर के लिए, ज़रूरी नहीं है सीरियस हो, मगर दस्तक देगा और बहुत जगह दे चुका है। और पहले बात करें 2 T20s की जो हमारे पिछले प्रोग्राम के बाद हुए। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका दूसरा T20, साउथ अफ्रीका ने कम बैक किया, पाकिस्तान ने स्कोर नहीं किया इसलिए। और पाकिस्तान ने स्पिनिंग ऑप्शन मिस किया, बॉलिंग सही नहीं कर पाए बाकी बॉलर्स, और साउथ अफ्रीका ने चढ़ के खेला जब बैटिंग आई और ऐसा हुआ कि इजीली मैच जीत गए। माकरम ने अच्छा खेला, बाकी बैट्समैन ने अच्छा खेला और विलियम्स ने, लिंडे ने बॉलिंग अच्छी की और पाकिस्तान की पार्टनरशिप जमने नहीं थी कोई भी पूरी इनिंग में। और थोड़ा ये महसूस हुआ कि उस मैच के बाद के बाबर आजम का थोड़ा भी इशू है कि किस बॉलर का कौन सा रोल है, किसको कहाँ इस्तेमाल करना है, उसमें थोड़ी मुश्किल उनको हो रही है अभी। और हमने कहा था कि साउथ अफ्रीका कैन स्टेज अ कम बैक एंड दे डिड स्टेज अ कम बैक विद अ रिसाउंडिंग विन। अब तीसरे की जाने बातें, तीसरा लैंडमार्क बन गया कई तरीकों से। साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा टोटल, ह्यूज टोटल साउथ अफ्रीका का, उसमें माकरम की बेमिसाल बैटिंग, मलान की बैटिंग, लिंडे की बैटिंग, जो आया उसने पीटा, जो आया उसने मारा। और पाकिस्तान ने एक स्पिनर मिस किया, उस्मान कादिर क्यों ड्रॉप हुए कोई नहीं जानता है। और जब पिछले मैच में शर्जील खान आए थे फ़खर जमान की जगह, तो पता था कि एक ही चांस मिलेगा अगर नहीं चले, क्योंकि इनफॉर्म बैट्समैन को रिप्लेस किया है तो आप टेस्ट हो रहे हैं। और ऐसा टेस्ट जो है उसमें बैट्समैन प्रेशर में रहता है और शर्जील प्रेशर में रहे होंगे। और फिर उन्हें कोई और नाम कमाया नहीं अच्छा कि उन्हें जितनी ख़राब फील्डिंग की उसकी वजह से भी तो फ़खर जमान की वापसी हुई। और साउथ अफ्रीका आया था बिल्कुल ये सोच के कि हमें चढ़ के खेलना, अच्छी बैटिंग करनी है और मारना है, और बहुत स्लॉग किया और बहुत बुरी तरह मारा। और एट टाइम्स पाकिस्तानी बॉलर्स को कुछ समझ नहीं आया हमें क्या करना है। और हकीकत ये है कि 12वें ओवर तक तो शॉर्ट बॉल ही बाउंसर ही किसी ने ट्राई नहीं की, जब हसन अली ने बाउंसर ट्राई की। टोटल बाउंसर ट्राई नहीं हो रही, यॉर्कर की कोशिश में फुल टॉसें हो रही हैं। और बाहर बैठ के और अंदर बैठ के भी कोई नहीं कह रहा यार बाउंसर तो ट्राई करो, शॉर्ट पिच भी तो मार के देखो। अगली बॉलों को तो पीट रहे हैं, क्या शॉर्ट पिच को खेल पाएंगे? तो ये बात रह गई वहाँ। लेकिन फुल क्रेडिट टू साउथ अफ्रीका फॉर स्कोरिंग 203 रन्स। जो विकेट की कंडीशन हमने देखी, जो पाकिस्तान का अप्रोच ऑफ लेट देखा, सोचा गेटेबल है ये। और साउथ अफ्रीका का अटैक जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड है, मगर जो उसके बाद हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। दैट कुड नॉट हैव बीन स्क्रिप्टेड। 197 फॉर नो लॉस और मैच जीत जाना 18 ओवरों में, ये ना सुना था, ना देखा था, ना इसकी उम्मीद थी कि ऐसे फास्ट हो जाएगा। रिजवान का अपना सपोर्टिव रोल चलता रहा और पिछले 7-8 इनिंगों में सिर्फ 1 0 है उनका, बाकी सब 50-40 से ऊपर इनिंग्स हैं T20 में। लेकिन जो इनिंग खेली बाबर आजम ने वो क्लास इनिंग थी, नो स्लॉगिंग एट ऑल। बड़ी बात तो ये है, नो स्लॉगिंग एट ऑल। साउथ अफ्रीका की बैटिंग में हमने स्लॉगिंग देखी, इसमें स्लॉगिंग नहीं थी। क्या डिफ्लेक्शंस हैं, क्या डेफ्ट टचेज हैं, क्या लेट खेलना है, क्या बॉल उठानी है, ग्राउंड से खेलनी है। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनकी बैटिंग में खूबसूरती है कि स्कोर संगकारा ने जयवर्धने से ज़्यादा किया और बहुत बेहतरीन प्लेयर थे, लेकिन जो ब्यूटी जयवर्धने की बैटिंग में थी वो संगकारा की में नहीं थी। जो ग्रेस थी, जो ग्रेस माजिद खान की बैटिंग में थी, उनसे ज़्यादा रन बनाने वालों में नहीं थी। जो गावर की ग्रेस थी वो ग्रैहम गूच की नहीं थी। तो एक बेहद ग्रेसफुल बैट्समैन जिसने तीनों फॉर्मेट को बहुत अच्छी तरह अपनाया है और समझ गया है किस फॉर्मेट में कैसे अडेप्ट करना है। ही इज़ अ स्टार मूविंग ऑन टू ग्रेटनेस।
और पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था ये पाकिस्तान की टीम की ख़ास बात क्या है, इस कि इनके चेहरे लंबे नहीं हो जाते हैं, कंधे नहीं झूल जाते हैं, एक ही उम्र रखें, तकरीबन एक दूसरे को पैट करते हैं, और वो इसमें भी बड़ा इम्पोर्टेंट साबित हुआ इस मैच में ऐसा होना। और उस्मान कादिर को डेफिनेटली मिस किया, नहीं एक स्पिनर होना चाहिए था टीम में, जिसको इन्हें मिस किया। अब बात कंसिस्टेंसी की है कि अगला मैच जीतना है तो कंसिस्टेंसी है, नहीं तो फिर जलने बुझने का सिलसिला जारी है। बहुत सारे किस्से हैं क्रिकेट के जो सुना सकता है आदमी, मगर फिर अब चूँकि काफ़ी अरसा बीत गया है तो कुछ डिटेल्स भूल भी जाता है आदमी। एक मैं आपको वाक़ा सुनाता हूँ क्रिकेट का। जब मैं नया नया रांची में आया था तो उसके बाद हमने यहाँ 2 मैच खेले। अब हमारे 2 मैच, उन दिनों 4 ही मैच होते थे, साल में हम उतना ही खेलते थे, बाकी प्रैक्टिस मैच वगैरह भी नहीं खेलते थे। तो हमको जम्मू जाना था, हम टीम पहले चली गई जम्मू, मेरा कुछ इम्तिहान था या क्या था, मैं रुक गया था। फिर वो परवेज़ कुरैशी मरहूम मेरे साथ वोर में हम टैक्सी में जम्मू चले गए। तो उनने कहा था B क्लास बस में आना। तो हम टैक्सी, उन्होंने परवेज़ साहब ने कहा नहीं टैक्सी में जाएंगे, मैं देखूंगा वहाँ कौन बोलेगा। हमें टैक्सी में कुछ मुझे लगता है शायद पर हेड देना पड़ा कि 2 आदमी को 150 रुपये देना पड़ा था। जम्मू गए हम, वहाँ होटल छोटल में रुके, 3 बजे हम वहाँ पहुँचे। तो मैंने इनको कहा कि हम प्रैक्टिस करने जाएंगे। उन्होंने कहा हम श्रीनगर से अभी आए, कहाँ जाएंगे। मैं कहा नहीं, जोश था, मैं नया नया था, मैंने कहा जाएंगे हम खेल। हम जब ग्राउंड में पहुंचे तो देखा मैंने वहाँ हमारी टीम प्रैक्टिस कर रही है। एक नेट लगी है स्टेडियम के कोने में, खड्डा जैसा है, वहाँ नेट लगी है, उसमें स्टम्प वम्प कुछ नहीं है। बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, बॉलर रहा है बॉलिंग कर रहा है, स्टम्प वम्प कुछ नहीं। उधर ज़मीन पर निशान लगे हुए हैं, क्रीज से बनी खेल। मैं तो कंफ्यूज हो कि मैंने कहा शायद कोई नई किस्म का क्रिकेट है जहाँ जम्मू आके इसमें स्टंप नहीं लगाने होते। तो मैंने उधर, हमारे कैप्टन थे मोहिद्दीन मिर्ज़ा, बड़े ग्रेट प्लेयर, उनको मैंने कहा जी ये स्टंप वम्प का क्या है। कहा हमारे पास स्टंप ही नहीं, एसोसिएशन के पास स्टंप ही नहीं। तो नेक्स्ट डे मैच था, तो फिर शाम को गए वहाँ ऊपर मार्केट में, वहाँ एक दुकानदार से स्टंप 6 खरीदे, बॉलें 5-6 खरीदी, और खेलने का सामान भी, बैट वैट भी बिल्कुल कम थे हमारे, 1-2 पेयर पैड वैड उनने अपने, रूफ साहब ने, उनने अपने पैसे का सामान खरीदा। नेक्स्ट डे फिर हम जब खेलने गए तो जो हमने अपने स्टंप खरीद, एसोसिएशन के पास भी शायद नहीं थे उस वक्त, इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं था कि इतना सामान होना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे जब हम मैच खेलने गए तो वहाँ पर वो वही स्टंप्स हमने यूज़ किए। फिर हम सारे टाइम ये सोचे थे अगर ये स्टंप टूट गए फिर हम एक स्टंप नया कहाँ से लाएंगे। फिर हमने सोचा था कि चलो उस स्टंप को हम धागा शागा बांध के, चलो खुदा ने बचा लिया कि स्टंप नहीं टूटा, वो हमारी डंडियाँ ही निकलती थी, स्टंप टूटने से बच गए। फिर नेक्स्ट मैच में थोड़ा सा कुछ एसोसिएशन ने 2-3 स्टंप एक्स्ट्रा खरीदे कि अगर टूट जाएगा, बेल्स 1-2 खरीदे एक्स्ट्रा कि अगर टूट गया, खो भी जाते हैं खेलते, बेल्स बॉल्स चले जाते फिर मिलते नहीं कहाँ गए वो, तो वो भी ले आए हम। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा हमने स्टार्ट किया खेलना। तो ऐसा इंटरेस्टिंग सीन था कि मैं तो अपनी ज़िंदगी में ऐसा सरप्राइज़ हुआ ही नहीं कभी कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, मगर स्टंप्स नहीं, ये कौन सी गेम है नई किस्म की, क्योंकि शायद बेसबॉल है क्या है। तो मगर उसमें भी पॉजिटिव एटीट्यूड देखिए हमारे सीनियर्स का उस वक्त के, कि उनने कहा यार एसोसिएशन के पास पैसे नहीं है, स्टंप्स नहीं, ये नहीं वो नहीं, तब एसोसिएशन भी वही थे। तो वो जाके उन्हें बाजार से स्टंप लाए और हमने नेक्स्ट डे मैच में वही स्टंप्स यूज़ किए। तो आज का प्लेयर या आज के ऑफिशियल्स इस चीज़ का तस्वर नहीं कर सकते कि ऐसे ऐसे किस्से भी आपके साथ रांची के लेवल पर हो सकते। ग्राउंड की तो बात ही नहीं कि ग्राउंड में तो, रांची में तो खैर हम बेटर ऑफ होते थे कि रांची में हमको पानी साफ बाल्टी में मिलता था। पानी तो वही होता था जैसे बाग को पानी देते थे, तो उसमें हमको पानी मिलता था साफ बाल्टी में। ऐसे बाकी क्रिकेट्स में तो हमको पानी वो मिलता था, उसमें घास भी तैर रही होती थी, बाग की पाइप से ही वहीं लगा के पानी लाते थे हमको। तो ये सारी चीज़ें जो है, इनने हमारा क्रिकेट एक इंटरेस्टिंग बनाया, इनने हमें क्रिकेट में और जोश दिलाया कि हम खेल रहे हैं सिर्फ खेलने के लिए, किसी और चीज़ के लिए नहीं खेल रहे। तो ये एक वाक़ा क्रिकेट रिलेटेड मेरा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी सेमीफाइनल में पहुंच गए, रियल मैड्रिड सेमीफाइनल में पहुंच गया, लिवरपूल बाहर हो गया। तो इस वक्त 2 टीमें इंग्लैंड की और एक स्पेन की पहुंच चुकी हैं। अभी फ्रांस और जर्मनी की टीम है, उनमें से एक पहुंचेगी चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में। और यहाँ से आईपीएल ज़ोरों शोर से जारी है, और आईपीएल में कुछ बातें अहम हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं, कुछ अजीब सी भी। एसेंशियल बातें मैं करूँगा, किसने कितने रन बनाए वो नहीं। केकेआर की टीम में हर एक अपने लिए खेलने आया,
30 बॉलों में 31 रन हैं, 6 प्लेयर बाकी हैं, का दूसरा बनाएगा, मैं मार लेता हूँ। सनराइजर्स की टीम में कोई मारने को तैयार ही नहीं है कि मैं चार्ज ले लेता हूँ, 96 पर 1 है, मैं ये 8 का 7 का जो रन रेट है उसको 5 तक ले आता हूँ, फिर बाकी करेंगे। सब वेट करते रहे, वो दोनों टीमें हार गई एंड पे। स्पिनर्स का बोल बाल आ रहा, शाहबाज ने बेहतरीन बॉलिंग की एक मैच में, बाकी में कुणाल पांड्या ने की। लेकिन हकीकत ये है कि सनराइजर्स की टीम पूरी लेग की तरफ स्पिनर को मारने की कोशिश करती रही, ऑफ से किसी ने उठाने की कोशिश नहीं की। केकेआर की टीम में तो किसी ने कोई कोशिश ही नहीं की। रसल भी देखते थे, मैं क्या करूंगा, कोई बता नहीं रहा है, रसल। तो इसीलिए उनका हारना जरूरी था 150 रन पे। यू कांट ब्लेम विकेट इफ यू डोंट वांट टू प्ले वेल। और इस साल आईपीएल में जब 2 ही ग्राउंड में मैच हो रहे हैं तो बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। मुंबई में रन बनेंगे, चेन्नई में कम बनेंगे। मुंबई में ठीक ठाक स्कोर हो जाएगा, फास्ट बॉलर भी विकेट लेंगे, चेन्नई में स्पिनर का बोल बाला रहेगा, विकेट स्लो होता जाएगा। तो इसीलिए ये है कि थोड़ी प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाएगी आउटकम में मैचेस के, और टीमें ज़्यादा फूक फूक के जो कदम रखेंगी वो नहीं जीतेंगी, जैसे केकेआर और सनराइजर्स के साथ हुआ। दानिश आफाकी का सवाल है, कहते हैं कि 1258 दिन के बाद कोहली को बाबर आजम ने नंबर 1 रैंक से हटा दिया ओडीआई में। क्या लगता है वो वहाँ रहेंगे या कोहली वापस आएंगे? क्योंकि पाकिस्तान का लगातार मिडिल ऑर्डर कोलैप्स होता है और टीम को बचाने में वहाँ नहीं रह पाएंगे। नहीं, मुझे लगता है रह पाएंगे, क्योंकि ऑन राइज है, कंसिस्टेंसी है, रह सकते हैं। दूसरी बात है, कोहली है अनपैरेलल्ड खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पिछले कई महीनों से अब वो सेंचुरी नहीं बना पाते हैं, अब ज़्यादा लंबी नहीं खेल पाते हैं। ये कि आगे नहीं खेलेंगे ये नहीं मैं कह रहा हूँ, तो लेकिन इसीलिए बाबर आजम खेल रहे हैं, उनके पॉइंट शायद ज़्यादा ऐड होते रहेंगे। और पे भी डिपेंड करेगा कि कौन कितने मैच खेलता है। यहाँ से विजडन्स क्रिकेटर हो गए 5 और लोगों ने बड़ी सेलिब्रेशन की है जी, 5 खिलाड़ी हो गए वगैरह वगैरह। ये सोचे बगैर ये होता क्या है, विजडन उन्हीं खिलाड़ियों को नॉमिनेट करता है जिन्हें इंग्लिश सॉइल पे खेला हो। देखिए इसमें क्रॉली और सिबली इंग्लैंड के, जेसन होल्डर हैं और रिजवान हैं, क्योंकि उनने वहाँ ओवरसीज सीज़न खेला और अच्छा खेला। और डेरन स्टीवंस हैं 44 साल के, बॉब विलिस ट्रॉफी में 29 विकेट लिए थे, कैंट के ऑलराउंडर हैं। कई सालों से लोग कहते हैं ये इसमें होने चाहिए, बुजुर्गी में खेलते हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं। और फिर इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर उन्हें दिया है बेन स्टोक्स को फॉर ऑलराउंड परफॉर्मेंस इन ऑल फॉर्मेट्स एवरीवेयर। बेथ मूनी को औरतों का दिया और पोलार्ड को T20 का दिया, क्योंकि उन्हें कैरिबियन लीग जिताई अपनी टीम को, वहाँ वेस्ट इंडीज़ को अच्छी तरह कैप्टन किया और यहाँ मुंबई इंडियंस को जिताया। इसलिए अब एक और सवाल, आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल वाजिद गुलजार से। वाजिद गुलजार पूछते हैं कि AB डिविलियर्स का माना अफवाह है कि वो वापस आ रहे हैं, शायद T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे वो, तो आपको लगता है उनको मौका देना चाहिए, या जो लोग इस पीरियड में जिनने सर्विस दी साउथ अफ्रीका की टीम को मुश्किल हालात में, उन्हीं को रखना चाहिए और इनको नहीं खेलने देना चाहिए? मेरा मानना ये है कि अगर उनको आना है आने दें, लेकिन कहीं कितने साल रहोगे, 3 साल खेलना है टीम के लिए। ये नहीं कि वर्ल्ड कप में बड़ी लाइमलाइट में आदमी होता है, अच्छा मज़ा आता है, उसके बाद फिर कहेंगे मैं मर्सनरी हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। खेलें तो 2-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट मान लें तो खेलें, तो खिलाया जाए, नहीं तो बाहर ठीक है। आज के प्रोग्राम में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, 2 मैचेस की बात हुई, थोड़ी चैंपियंस लीग की हुई, ये बातें हुई, 2-3 सवाल हो गए। आने वाले प्रोग्राम में आपसे खुल के बात करेंगे। आज इजाज़त चाहेंगे, खुदा हाफिज़।